दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में 30% का योगदान करता है और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 46% जो है एमएसएमई सेक्टर से आता है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दोस्तों 11 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सरकार बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रही है एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो आज एक ऐसे ही प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्य सरकार के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को चलाती है और एमएसएमई सेक्टर के एक बहुत बड़ी दिक्कत का समाधान करती है। दोस्तों, अगर आपने किसी को माल सप्लाई किया है और आप एमएसएमई सेक्टर से आते हो और वो आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है तो क्या करना है आपको? राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मन से वित्त कुंड का स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ेंगे पर एक मीठी सी प्यारी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है एमएसएमई समाधान। अगर आपकी एमएसएमई यूनिट है और आपके पास यूएएम उद्योग आधार मेमोरेंडम है तो दोस्तों आप एमएसएमई समाधान में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। अगर आपने किसी को माल सप्लाई किया है और 45 डेज के अंदर वो आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है या पेमेंट करने में आनाकानी कर रहा है तो एक वेबसाइट है समाधान.msme.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप उस पे जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आपके पास यूएएम उद्योग आधार मेमोरेंडम होना जरूरी है और जब आप उस पर कंप्लेंट करते हो और यूएएम नंबर से जो है वैलिडेट करते हो तो आपके ईमेल एड्रेस पे जो है एक ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आप डालते हो और जो माल आपने सप्लाई किया है उसका प्रूफ आप अपलोड करते हो तो ये एमएसएमई डिपार्टमेंट, भारत सरकार जो राज्य सरकार के दोनों के कोलैबोरेशन से एमएसएमई समाधान में आपका समाधान किया जाता है और वो आपकी जो कंप्लेंट है वो 90 दिन के अंदर कंसीडर कर ली जाती है। अगर पेमेंट 45 डेज में आपका परचेजर जिसने माल खरीदा है वो नहीं कर रहा है और तो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल उसको डिक्री कर सकती है, उस पर कोई जुर्माना लगा सकती है। अगर वो परचेजर उस डिक्री के खिलाफ, उस जुर्माने के खिलाफ कहीं फर्दर कोर्ट में जाता है तो दोस्तों कोर्ट में ये प्रावधान है कि जब तक वो परचेजर जितना माल उसने खरीदा था उस अमाउंट का 75% कोर्ट को प्रोवाइड करवाता है पहले ही, तब जाके वो अपील कर सकता है। तो कितना सुरक्षित चैनल है दोस्तों। और ये वेबसाइट है समाधान.msme.gov.in। 90 दिन में आपकी कंप्लेंट जो है इसको हैंडल करनी होगी और ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर ये प्रयास किया जाता है। और अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं होती है तो जो अमाउंट है उसका 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ परचेजर को आपको देना होगा, वो आपको देगा जुर्माने के साथ। और जो ये जुर्माना है, ये रेट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंथली आधार पर, मासिक आधार पर तय करता है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी को माल सप्लाई किया है और वो आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है और आप एमएसएमई यूनिट है, आपके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम है, तो दोस्तों ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए समाधान.msme.gov.in। और इस समाधान पे जो है MSEFC माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज
फैसिलिटेशन काउंसिल आपकी पेमेंट निकलवाएगी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।